this is Shani Dannani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की एजुकेशन ऑफ द स्कूल करिकुलम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी स्कूल लेवल एजुकेशन के लिए तो सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते ही हैं। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हो देन डोंट वरी, उस पूरे सिलेबस का जो एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपकी मदद करेगा, उन सब पे बेस्ड वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं ऑन आवर चैनल, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हैं और आप जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, लाइक जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी वर्ड्स होते हैं रिस्पेक्टिव सिलेबस में, वो सब अगर आप अच्छे से घर बैठे बिना रुकावट के पढ़ना चाहते हो देन डेफिनेटली आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टार्टिंग में 2-3 वीडियोस फ्री दे देंगे या आधा सिलेबस फ्री करवा देंगे, फिर उसके बाद शायद हमको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको कोई भी पेमेंट करने की, कोई पैकेज परचेज करने की, कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है 24/7। क्लियर? साथ ही साथ एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि आप ये सारी ही कोर्सेज, सारे वीडियोस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये सब कुछ एक्सप्लोर कर पाएं वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि ये सारी चीजें जब एक प्रॉपर ऑर्डर में या एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आपके सामने होंगी तो और आसान हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से वीडियोस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो भी आप सही चैनल पे हैं और आप वेबसाइट विजिट कर ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेबसाइट कैसे विजिट करना है, क्यों विजिट करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको सब कुछ कंटेंट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप अपना 100% भी दे रहे होंगे बाय प्रिपेयरिंग ऑल द टॉपिक्स, बाय वाचिंग ऑल द वीडियोस। तो इस तरीके से डोंट वरी, आपको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो रोक सकता है फ्रॉम अचीविंग द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। और इसीलिए हम होंगे कामयाब जो है वो बहुत ही सही वाक्य है। और अब इस एनर्जी से और इस हैप्पीनेस के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का टॉपिक क्या होने वाला है भाई? द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर द प्रपोजल। अगर आपने इसके जस्ट पहले जो प्रपोजल का पार्ट 1 रिलीज हुआ था वो देख लिया है तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है मिस्टर चुबुकोव जिनकी बेटी है नाटालिया, और एक इनके पड़ोसी हैं जो कि हैं इवान लोमोव। इवान जो है वो चुबुकोव के घर जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर, और चुबुकोव जो है उनसे बात करते हैं कि उनको उनकी बेटी से शादी करनी है। तो वो उनकी बेटी का रिश्ता जो है वो लेकर जाते हैं, शादी के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। और चुबुकोव बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं इवान के साथ, और इवान को बोलते हैं तुम बैठो, और वो अपनी बेटी को बुलाने जाते हैं। जैसे ही वो नाटालिया को अंदर जाके ये बताते हैं कि बाहर आ चले जाओ, बाहर कोई मर्चेंट जो है वो अवेट कर रहा है, तो नाटालिया जो है जिन भी घर के कपड़ों में होती हैं, एप्रन वगैरह पहने हुए, बिल्कुल गंदे हो रहे थे क्योंकि वो काम कर रही थी, उसी ड्रेस में बाहर जाती हैं। बाहर जाके क्या देखती हैं कि इवान वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से रेडी होकर। तो पहले तो माफ़ी मांगती हैं कि मेरी इस ड्रेस को थोड़ा अवॉइड करना, इग्नोर करना, क्योंकि मैं काम कर रही थी और पापा ने मुझे बताया नहीं कि आप इवान आए हुए हैं। यानी कि चुबुकोव ने ये भी नहीं बताया था नाटालिया को कि उनकी शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं कौन? लोमोव। ठीक है, अब लोमोव जो हैं और ये नाटालिया जो हैं आपस में बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। फिर उसके बाद इवान जो हैं वो अपनी एक भूमिका निभाते हुए बातें स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे ये प्रूफ हो नाटालिया को कि दोनों फैमिलीज, यानी लोमोव्स की फैमिलीज और चुबुकोव्स की जो फैमिली है, वो दोनों ही फैमिलीज का आपस में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रहा है। और इस तरीके से वो धीरे धीरे करके एक बात पे आते हैं कि देखो हमारा जो लैंड है ऑक्सन मियरोज, वो भी आपके बर्चवुड से बहुत ज़्यादा टच करता है, लाइक बहुत ही पड़ोसी लैंड है हमारा। अब इस बात पे नाटालिया डिसएग्री करती हैं, वो बोलती हैं ये लैंड चुबुकोव का है, लोमोव कहते हैं नहीं ये लैंड लोमोव्स का है, और इस तरीके से इनका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जब चुबुकोव आते हैं बाहर, उनको पता चलता है कि इन लोगों का झगड़ा हो रहा है, कि वो बात को थोड़ा ठंडा कर दें, थोड़ा टॉपिक चेंज कर दें, बट वो भी ये चीज़ नहीं करते। वो भी जो उनकी फितरत है यानी झगड़ा करने की, झगड़ा करना कंटिन्यू करते हैं। और इस तरीके से तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। अभी जो लोमोव हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बीमारी से, उनको पाल्पिटेशंस यानी इररेगुलर हार्ट बीट्स की प्रॉब्लम है। उनकी कभी भी धड़कनें बढ़ जाती हैं, कभी तेज़ हो जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। और इस झगड़े के बीच में भी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने हार्ट को पकड़कर, लाइक हार्ट पे हाथ रख लेते हैं ना लोग, दर्द होता है तो, और फिर उसके बाद वो उस घर से निकल जाते हैं। तो ये तो था पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की स्टोरी को कि भाई होता क्या है। क्या नाटालिया को पता चलता है कि इवान उनके लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे? जब नाटालिया को पता चलेगा तो वो दुखी हो जाएंगी कि वो खुश होंगी कि चलो कोई नहीं,
इस इंसान से पीछा छूटा, या फिर कोई और ही स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है, या ये अभी भी झगड़ा करते रहेंगे, झगड़े का अगला टॉपिक क्या होगा, प्रपोजल जो टॉपिक का नाम है कब आगे बढ़ने वाला है, ये सारी चीज़ों की हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आज के पार्ट में। क्लियर? सो आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी सब अच्छे से ध्यान में है, आप समझ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के कंटिन्यूएशन को। After Lomov leaves the Chubukov's house, Natalia and Chubukov start a conversation. जैसे ही लोमोव यानी इवान जो हैं वो चुबुकोव का घर छोड़कर चले जाते हैं, अपनी हैट वैट लेके वो घर से निकल जाते हैं, उसके बाद अब चुबुकोव और जो नाटलिया हैं उनका एक कॉन्वर्जेशन, एक वार्तालाप चलता रहता है। देखो, इमेजिन करो कि आप 4-5 दोस्त हैं जिनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल का झगड़ा हो गया था। जैसे कि इन लोग का नहीं हो रहा था, कैसे कैसे शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये एक दूसरे को अपमानित कर रहे थे। तो वैसे ही अगर आपका झगड़ा हो गया अपने दोस्तों के बीच में, अब जिस दोस्त का ऐसा है कि 4 दोस्त हैं, सपोज 2 दोस्त हैं जो एक पॉइंट को लेके बोल रहे थे, आप 2 दोस्त हैं जो एक दूसरे पॉइंट के लिए बोल रहे थे। ये 2 दोस्त जैसे ही जाएंगे उस जगह को छोड़कर, आप आपस में पता है अभी भी गुस्से में बात करते रहोगे, और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, अरे बड़ा आया, ऐसे करके जब बात होती है ना, वैसे ही अब इन दोनों के बीच में बात चलेगी, चुबुकोव और उनकी डॉटर नाटलिया के बीच में। लेट्स रीड दैम। अब हम इस कॉन्वर्जेशन को सुनते हैं कि क्या इनकी बातचीत हो रही है। जब लोमोव चुबुकोव के घर से बाहर चले जाता है तब नाटलिया और चुबुकोव बातचीत शुरू करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का क्या होता है, लेट्स रीड दैट। नाटलिया कहती हैं, The monster, first he takes our land and then he has the impudence to abuse us. अभी भी नाटलिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो वो अपने पापा के सामने बोलती है कि राक्षस कहीं का वो लोमोव, अभी भी उसने तो पहले तो हमारी जो ज़मीन है वो हड़पनी चाहिए, और अभी भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो हमी को इतनी ज़्यादा गालियाँ या इतने अपमानजनक शब्द जो हैं वो सुना के चला गया। तो नाटलिया अपने पापा को ये चीज़ बता रही है, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में। चुबुकोव कहते हैं, एंड दैट ब्लाइंड हेन हैज द कंफाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ना ये बहुत अजीब अजीब तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ले दे के वो सब अब्यूजिव है। ठीक है, सो आपको उसको ढंग से डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर चुबुकोव क्या बोल रहे हैं उनको, एक अंधी मुर्गी, नाउ यू विल नॉट गेट द मीनिंग ऑब्वियसली, मतलब क्या ही होगा, बट शायद वो थोड़ा ऐसे अपमान करते हुए कुछ भी बोल रहे हैं। क्लियर? सो चुबुकोव बोलते हैं, और इस इंसान की, लोमोव की अब्यूज करते हुए इतनी हिम्मत हो जा रही है कि वो हमारे घर में प्रस्ताव या प्रपोजल लेकर आया था। यानी अब नाटलिया को पता चलने वाला है कि क्या प्रपोजल, ये कब हुआ। ठीक है, तो चलो पहले सबसे पहले इम्प्यूरेंस का मीनिंग पढ़ते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है, यू शुड नो अबाउट इट। इम्प्यूरेंस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप किसी से बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं और किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि आप में एक हिम्मत आ जाती है डिसरिस्पेक्ट करने की। ठीक है, तो जब आपको मीनिंग चाहिए तो ये मीनिंग है। बाकी जब आप ऐसे बोलते हो ना, इसकी हिम्मत कैसे हुई, अभी हिम्मत किस चीज़ की, मुझसे इस तरीके से बात करने की, मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की, करे तो वो मीनिंग है। और हिंदी में आप ऐसे ही लिखोगे, लाइक साहस या हिम्मत कुछ डिसरिस्पेक्टफुल करने की। नाटलिया कहती हैं, राक्षस कहीं का, पहले वह हमारी जमीन ले लेता है और फिर हमें गाली देने का साहस करता है। तो वो बड़ी गुस्से में बोली, पहले तो हमें अपमानित किया, उसके बाद अब हमको जो है, पहले मतलब हमारा लैंड ले लिया है ना, बोलते हैं ऑक्सन मेरोज मेरा है, फिर उसके बाद हमको अपमानित करके हमारे घर में चला भी गया। चुबुकोव कहते हैं, और प्रस्ताव रखने की हिम्मत कर रहा है, यानी कि उसमें इतनी हिम्मत हो रही है कि वो हमारे घर पे प्रस्ताव या प्रपोजल लेकर आए। नाउ लेट्स रीड, आगे क्या होता है। नाटलिया शॉक्ड है, बोलती है, व्हाट प्रपोजल। चुबुकोव कहते हैं, व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू। अभी यहाँ पर नाटलिया जो है वो पूछती हैं कि भाई कौन सा प्रपोजल, लाइक कौन से प्रपोजल की बात कर रहे हैं आप, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जब चुबुकोव रूम में अपनी बेटी को बोलते हैं बाहर आने के लिए, तो उनकी बेटी को उन्होंने बताया ही नहीं कि बेटा ऐसी सी बात है। करेक्ट? सो उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि क्यों आए थे लोमोव या क्या डिस्कशन चल रहा है। करेक्ट? अब यहाँ क्या होता है, नाटलिया पूछती हैं कि भाई कौन सा प्रपोजल, कौन सा प्रस्ताव। तो चुबुकोव बोलते हैं, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि लोमोव तुम्हें यहाँ पर प्रपोज करने आया था, यानी कि तुमसे शादी के लिए बातचीत करने आया था। नाटलिया कहती हैं, टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर। यानी नाटलिया जो है वो बहुत ज़्यादा, उनके लिए क्या बोला था पहले वाले पार्ट में कि वो लव सिक हैं, यानी कि शी इज़ इन सर्च ऑफ अ प्रॉपर बोलना चाहिए मैच, है ना, टू गेट मैरिड टू। तो वो हमेशा से ही तलाश में है एक प्रिय की जिनसे वो शादी कर सकें। तो इसीलिए नाटलिया जो है वो अभी ऐसी, देखो अब कैसे बदलेंगी वो, क्योंकि सेल्फिश है वो, ये तो पक्का प्रूफ हो रहा है। सो नाटलिया बोलती है, क्या मुझे प्रपोज करने आया था तो आपने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई, यानी पहले पता होता तो मैं एटलीस्ट इस तरीके से लड़ नहीं रही होती लोमोव के साथ। डन? ओके।
नाटालिया कहती हैं कैसा प्रस्ताव? जुबुकोव कहते हैं वह तुम्हें यहाँ प्रपोज करने आया था। नाटालिया कहती हैं प्रपोज करने के लिए मुझे? आपने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? लाइक आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि भाई वो मुझे प्रपोज करने या शादी की बात करने आया है। डन, ओके। नाटालिया कहती है टू प्रपोज टू मी फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स ब्रिंग हिम बैक ब्रिंग हिम हियर। अभी देखो ये एक नाटक है ना, तो नाटक है तो स्क्रिप्ट होगी तो डायलॉग्स होंगे। अभी डायलॉग्स होंगे तो प्रॉपरली उसमें इमोशंस डालकर आपको एक्ट करना पड़ता है, करेक्ट। तो इसीलिए आपको ऐसी ऐसी वर्ड्स मिलेंगे, देन चेयर पे गिर गई, देन यहाँ पर अगेन, इस तरीके से बात हो रही है, क्लियर। सो ये चीज़ें आपको आंसर में ऐसे नहीं लिखनी एक्सक्लेमेशन फॉल्स इनटू, आप नॉर्मली लिखेंगे, बट क्योंकि ये डायलॉग्स हैं इसलिए मुझे आपको वैसे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नाटालिया कहती हैं कि क्या मुझे प्रपोज करने आया था वो, और एकदम से जो है वहां पर एक चेयर है, ठीक है, एक कुर्सी है, उस पर गिर जाती हैं और वेल करने लगती हैं। वेल्स का मतलब होता है रोना गाना, विलाप करना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रोने लगती हैं और बोलती हैं कि उसको वापस बुलाओ, लोमोव को वापस बुला कर आओ, यहां पर उसको लेकर आओ, यानी कि वापस उसे घर पे बुलाओ, मुझे से बात करनी है, ठीक है, ओके। नाटालिया कहती हैं मुझे प्रपोज करने के लिए एक कुर्सी पर गिर जाती हैं और विलाप करती हैं, उसे वापस लाओ, वापस उसे यहाँ लेकर आओ। अब वो जिद कर रही हैं कि आप लोमोव को वापस लेकर आओ अपने पापा से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे प्रपोज करने आया, एंड शी ऑलवेज वांटेड इट, राइट। सो इसीलिए वो बोलती हैं कि उनको वापस लेकर आओ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जुबुकोव कहते हैं व्हाट्स दैट, व्हाट्स द मैटर विथ यू, ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, आई विल शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर। नाटालिया कहती है आई एम डाइंग, फेच हिम। अभी होता क्या है, चुबुकोव बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। अरे ऑब्वियसली आप अभी किसी एक पर्सन को बहुत ज्यादा इंसल्ट करके घर से निकाल रहे हो, ऐसी इंसल्ट जिसके बाद आप शायद बात भी ना करें एक दूसरे से, और फिर थोड़े ही क्षण के बाद आप ये बोल रहे हैं कि भाई उसको वापस बुला के लाओ, मुझे तो उससे शादी करनी है। तो ये रिएक्शन जो है वही चुबुकोव जी का था भाई, कि तुम्हारे साथ हो क्या गया, लाइक तुम ठीक हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, और मैं कितना दुखी इंसान हूँ इस संसार में, मैं तो, मेरा तो मन कर रहा है मैं अपने आप को गोली मार दूं, मेरा मन हो रहा है मैं फांसी से लटक जाऊं, और मैंने ये जो कुछ भी किया वो सब कुछ इसके लिए किया, ऑब्वियसली क्योंकि वो लड़ रही थी। कौन? नाटालिया। अभी चुबुकोव का क्या ही मतलब होता अगर वो स्टार्ट नहीं करती लड़ना, अपनी बेटी को उनको सपोर्ट करना था तो लड़ने लग गए, राइट। सो यहाँ चुबुकोव जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, पहले मैंने उसको इंसल्ट किया, मैं खुद जाके उसको बोलूँ कि वापस आओ, तो इससे अच्छा तो मैं अपने आप को गोली मार देता हूँ, मैं फांसी से लटक जाता हूँ, यानी कि द बेस्ट थिंग वुड बी कि मैं आई शुड डाई, है ना। तो वो चीज हो जाती है यहाँ पर, और नाटालिया जो है अभी भी नहीं सुन रही, वो बोलती नहीं 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 मैं मर जाऊंगी, आप प्लीज उसको वापस बुला के लाओ, मुझे से वापस से बात करनी है, क्लियर, ओके। चुबुकोव कहते हैं यह क्या है, तुम्हें हो क्या गया है, ओह मैं कितना दुखी आदमी हूँ, मैं खुद को गोली मार दूंगा, मैं खुद को लटका लूंगा। नाटालिया कहती हैं मैं मर रही हूँ, आप उसे लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ चुबुकोव बेचारे अपनी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं कि दिक्कत क्या है तुम्हारी, मतलब मैं उसको वापस बुला के लाऊं। तो नाटालिया बोलती है मुझे नहीं पता भाई, मैं जो हूँ बहुत अभी रो रही है वो, और बोल रही है मैं मर जाऊंगी, आप प्लीज उनको लेकर आओ। अब देखते हैं लोमोव को कौन वापस लेके आता है। चुबुकोव कहते हैं ही इज कमिंग। अभी अच्छी बात है, किस्मत है भाई, लोमोव खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो अब सीन में लोमोव की एंट्री फिर से होगी। तो चुबुकोव बोलते हैं ही इज कमिंग एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम, उफ टॉक टू हिम योरसेल्फ, oh what a burden lord to be the father of a grown up daughter, I'll cut my throat, I'll indeed, we cursed him, abused him, drove him out and it's all you। अब यहाँ चुबुकोव जो है वो बहुत गुस्से में बोलते हैं आ गया लोमोव आ रहा है, और डेविल को बोलते हैं हे राक्षस ले जाओ इसको, लोमोव को, मतलब इस तरीके से वो गुस्से में है कि वो अब्यूज ही किए जा रहे हैं लोमोव को। उफ टॉक टू हिम योरसेल्फ, और उसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन में है और नाटालिया को बोलते हैं तुम खुद ही बात कर लेना उससे, मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। व्हाट अ बर्डन लॉर्ड, फिर बोलते हैं हे भगवान कितना बड़ा भार है ये। क्या भार है कि एक ग्रोन अप जो लड़की है, डॉटर है, मतलब ऐसी डॉटर जिसकी अब मैरिज एज हो गई है, ठीक है, शादी के लिए एज हो गई है, तो एक क्या बोलेंगे ग्रोन अप डॉटर की पापा होने का एक बहुत ही ज्यादा लाइक भार है, क्योंकि मुझे अब सब कुछ सोचना पड़ेगा कि इसकी शादी करानी है ना, एवरीथिंग ऑफ ऑल दैट सॉर्ट। I'll cut my throat, I'll indeed, और फिर वो बोलते हैं कि बस मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया है, अब मैं तो अपना गला काट दूंगा, और मैं सच में काट दूंगा, यानी कि मैं मर जाऊंगा। We cursed him, हमने उसको बददुआएं दी, abused him, हमने उसे गालियां दी, drove him out, हमने उसको घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया, and it's all you, और फिर भी मतलब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम झगड़ा कर रही थी, तो ये सब चीजें हो गई। अब उसी से हम बात करें तुम्हारी शादी की, तो ऑब्वियसली चुबुकोव जो है वो अपनी जगह पे भी सही है, और नाटालिया का पता नहीं भाई क्या दिक्कत है उनका, शी इज ऑल्सो लाइक कि नहीं आप उसको बुला कर लाओ, क्लियर, ओके। चलिए
चुबुकोव कहते हैं वह आ रहा है शैतान, उसे ले लो। उफ, तुम खुद उससे बात करो, क्या भोज है ये प्रभु, एक जवान बेटी का पिता होना। मैं अपना गला काट लूंगा, सचमुच। हमने उसे श्राप दिया, हमने उसे गाली दी, उसे बाहर निकाल दिया, और यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। तो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रामा की धम तना बज रहा है बैकग्राउंड में, बिल्कुल है ना। और बिल्कुल विलन की एंट्री हो रही है, नेगेटिव कैरेक्टर, यहाँ पे रोना गाना हो रहा है जैसे कि सीरियल्स में होता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, तो इसीलिए इसको एक फार्स प्ले कहा है, ठीक है, जहाँ पे कॉमेडी तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ड्रामा भी है। डन, ओके। लोमोव अपीयर्स एट द डोर, नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ। अब लोमोव जो है वो जो भी डोर बनाया है इन लोगों ने सेट पे, वहां आके खड़े हो जाते हैं, और फिर चुबुकोव कहते हैं कि अब तुम उनसे खुद ही बात करो। लोमोव कहते हैं माई हार्ट्स palpitating awfully, my foot's gone to sleep, there's something that keeps pulling in my side। तो लोमोव कहते हैं कि मेरा जो हार्ट है वो पाल्पिटेट कर रहा है, यानी मेरी फिर से धड़कनें तेज हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा मैं दर्द में हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऑफुली यानी बहुत बुरी तरीके से। माई फुट्स गॉन टू स्लीप, मेरा जो पैर है वो सुन्न पड़ गया है। हम बोलते हैं ना पैर को नींद आ गई है, इसका मतलब क्या होता है, जब हमें फील नहीं होता अपने पैर में कुछ भी, नमनेस आ जाती है, एक झुंझुनी टाइप की होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, माई फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, यानी कि सुन्न हो गया। देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, और मेरी बॉडी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मतलब खिंचाव जैसा महसूस होता है कि कुछ खींच रहे हैं मेरी बॉडी में कुछ तो, लेकिन वो इतने ज्यादा बीमार हैं। क्लियर, ओके। लोमोव द्वार पर आता है, अब तुम स्वयं उससे बात करो, यानी चुबुकोव कहते हैं अपना डायलॉग कि जाओ तुम खुद ही बात कर लो, नाटले ऐसे कहते हैं। लोमोव कहते हैं मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, मेरा पैर सुन पड़ गया है, कुछ तो है जो मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है, यानी वो बहुत बीमार हैं, और इस तरीके से अब इनके घर आते हैं। क्लियर, ओके। नाचलिया, ओहो, अब देखिए आप कितनी प्यार से बात करेंगी, बिल्कुल शुगर कोटेड। वो कहती हैं Forgive us, Ivan Vasilevich, we were all a little heated। यानी पहले she was like लोमोव तुम ऐसे हो, तुम क्या हो, ये हो वो हो, अब देखिए कितनी इज्जत से बोल रही, प्लीज हमें माफ कर दो, पूरा नाम ले रही हैं, इवान वेसिलविच हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हीटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। नाटले कहती हैं द मियरोज आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन। देखो भाई, लालच कुछ भी करा सकता है, स्वार्थ कुछ भी करा सकता है। नाटलिया जिस बात पे अभी कुछ क्षणों पहले इतना बुरी तरीके से झगड़ रही थी, अब बोल रही हैं कि वो जो लैंड है ना ऑक्सन मेडोज, वो तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा ही है, और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली तो पता ही है शादी हो जाएगी तो वो लैंड मेरा या तुम्हारा एक ही बात है, ठीक है, दिखा दिमाग देखो। तो यहाँ पे वो बोलती हैं कि अब आराम से तुम बैठ जाओ। लोमोव कहते हैं आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, माय लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल। लोमोव कहते हैं देखो मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने आदर्शों पे बेस्ड किया, लाइक मेरे जो आदर्श हैं वो सच बोलने के लिए कहते हैं, तो मैंने बोल दिया वो लैंड मेरा ही है। बाकी रही बात जमीन की, कोई इतनी वैल्यू नहीं है मेरे लिए, बहुत कीमती नहीं है वो लैंड, बट आदर्श जो है वो मेरे लिए जरूर कीमती है। क्लियर, ओके। नाटलिया कहती हैं हमें माफ कर दो इवान वेसिलविच, हम सब गुस्से में थे। नाटलिया कहती हैं ऑक्सन मियरोस तुम्हारे हैं, हाँ तुम्हारे, और तुम बैठ जाओ। लोमोव कहते हैं मैंने इसे सिद्धांत पर किया, मेरी जमीन मेरे लिए बहुत कम कीमती है, लेकिन सिद्धांत, यानी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना डायलॉग्स, क्योंकि पेन में है वो, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे लिए सिद्धांत जो है वो मायने रखते हैं, मेरे आदर्श मायने रखते हैं, बाकी जमीन वमीन की वैल्यू इतनी है नहीं मेरी लाइफ में, बट ठीक है जो सही है वो सही है। डन, ओके। नेक्स्ट नाटलिया बोलती है नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून। तो नाटलिया जो है अब टॉपिक चेंज कर रही है ऑब्वियसली, बिकॉज उनको क्या चाहिए ना कि लोमोव वो फटाफट से बोल दें कि नाटलिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो नाटलिया बोलती हैं कि चलो अब किसी और विषय पे बात करते हैं, और ये बताओ कि तुम शिकार करना, शूटिंग करना कब से स्टार्ट करने वाले हो, मतलब बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हो, यानी कि जो लोमोव हैं वो शिकार पे जाते हैं। सो नाटलिया पूछती हैं अब कुछ और बात करते हैं, क्या आप जल्द ही शूटिंग शुरू करने वाले हैं। तो इस पे लोमोव कहते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक आफ्टर द हार्वेस्ट, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्च्यून आई हैव हैड, माय डॉग गेस हु डू यू नो हैज गॉन लेम। नाटलिया बोलती व्हाट अ पिटी व्हाई, लोमोव कहते हैं आई डोंट नो, यानी कि लोमोव कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मतलब पूरी फसल वगैरह का काम हो जाएगा, हार्वेस्ट वगैरह हो जाएगी, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लैक कॉक नाम की जो जगह है वहां पर चला जाऊंगा शिकार के लिए। बट ये देखो कि मेरी कितनी ज्यादा किस्मत खराब है, मेरी कितनी बदकिस्मती है कि मेरा जो डॉग है, यानी कि लोमोव के पास एक पेट डॉग है और उसका नाम क्या है, गैस। आपको ध्यान में रखना है, एक नाम आ रहा है यहाँ पे गैस, और वैसे ही आपको यहाँ पर एक नाम मिलने वाला है स्क्वीजर, ठीक है, जो लोमोव के डॉग होने वाले।
सॉरी, जो नाटालिया के पेट डॉग हैं। तो ये किसके हैं? लोमोफ के पेट डॉग, और ये किसके हैं? नाटालिया के पेट डॉग। Who you know has gone lame? बोलती देखो मेरा जो डॉग है ना गैस, जिसे तुम बहुत अच्छे से जानती हो, तो वो जो है लेम हो गया है, यानी कि वो एक उसका जो पैर है वो इंजर्ड हो गया, तो वो चल नहीं पाता है प्रॉपर्ली, लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। नाटालिया बोलती है अरे बाप रे कितनी दुख की बात है, पर क्या हुआ था ऐसा? लोमोफ कहते हैं मुझे भी नहीं पता, लाइक मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो नाटालिया लोमोफ कहते हैं मैं फसल के बाद ब्लैक कॉक पर जाने की सोच रहा हूँ। जरा सोचो मेरा क्या दुर्भाग्य है, मेरा डॉग गैस, जिसे आप जानते हैं लंगड़ा हो गया है, यानी कि लेम हो गया है। नाटालिया कहती हैं अफसोस की बात है, पर हुआ क्या था? लोमोफ कहते हैं मुझे भी नहीं पता, यानी कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाय सम अदर डॉग। हो सकता है कि या तो उसका पैर एकदम से ट्विस्ट हो गया होगा, या फिर किसी दूसरे डॉग ने उसके पैर पे काट लिया होगा, इस वजह से शायद वो चल नहीं पा रहा है। माई वेरी बेस्ट डॉग, टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, आई गेव मिरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम। नाटालिया, इट वॉज टू मच इवान वेसेलोविच। तो लोमोव कहते हैं कि मेरा प्यारा डॉग है, लाइक सबसे बेहतरीन डॉग है ये, और मुझे पैसों की वैसे बात करनी नहीं चाहिए, बट मैंने सिर्फ 125 रूबल्स में मिरोनोव से उसे खरीदा था। ठीक है, तो मिरोनोव में भी कोई नाम होगा, ठीक है, और उनको उन्होंने कितने 125 रूबल्स दिए थे और उन्होंने गैस को खरीदा था। नाटालिया बोलती है ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं हो गए, यानी 125 रूबल्स बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया है गैस जैसे डॉग के लिए। ठीक है, अब इसके आगे की बातचीत करेंगे, बट पहले आप यहाँ पे नाम लिख लो, सॉरी यहाँ पे आप प्राइस लिख लो 125 रूबल्स, आर लिख दिया है मैंने, रुपीज ना हो जाए, बट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा 125 रूबल्स जो हैं वो गैस इतने में उन्होंने खरीदा था लोमोव ने। नाटालिया के हिसाब से ये बहुत ज्यादा प्राइस है। उसका पैर मुड़ गया होगा या किसी और डॉग ने काट लिया होगा। मेरा सबसे अच्छा डॉग, खर्च कुछ भी नहीं है, मैंने उसके लिए मिरोनोव को 125 रूबल दिए थे। नाटालिया कहती हैं यह बहुत ज्यादा था इवान वेसेलोविच, यानी बहुत ज्यादा पैसे तुमने दे दिए। लोमोव कहते हैं आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, ही इज अ फर्स्ट रेट डॉग। तो लोमोव कहते हैं मुझे तो लगता है बहुत सस्ते में मिला है मुझे गैस, क्योंकि ये सबसे लाइक बेहतरीन, बिल्कुल फर्स्ट नंबर टॉप मोस्ट डॉग है। नाटालिया कहती हैं पापा गेव 85 रूबल्स, कितने? 85 फॉर हिज स्क्वीजर, एंड स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गैस। अभी देखो ऐसा होता है जैसे ये कोई चीज है, ठीक है, ये आप बोल रहे हो कि 5 आउट ऑफ 10 है, यानी इतनी अच्छी है। अभी कोई चीज है, आप बोल रहे हो कि वो 10 on 10 है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो 5 on 10 है बहुत नीचे है और ये बहुत ऊपर है क्वालिटी में, है ना, यानी बहुत बेहतर है। तो एक होता है हीप ऑफ गार्बेज, आपने सुना होगा, जिसको ढेर कहते हैं। जैसे ये कचरा है, कचरे का ढेर, ठीक है, तो अगर आप ये नापोगे तो ये क्या आएगा कि ये बहुत ज्यादा ऊंचा है ना। यानी कि हम अगर बोल रहे हैं कि ये जो चीज है, सपोज ए से जो बी है वो इतना गुना, इस ढेर के गुना बेहतर है, तो हीप्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत बेहतर है। क्लियर? सो हीप्स बेटर, यानी बहुत ज्यादा बेटर। डन? तो हीप का मतलब ढेर होता है, वैसे हम यहाँ पे ढेर ऐसे नहीं बोलते, हम बहुत ज्यादा, लाइक ढेर सारा प्यार कभी सुना है, जैसे हम पत्र में लिखते हैं या आपके बच्चों को या भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, यानी कि बहुत ज्यादा, है ना। तो वैसे ही ढेर बेटर है, अब कैसे बोलोगे? बहुत ज्यादा बेटर है। डन? तो नाटालिया बोलती भाई मेरे पापा ने तो स्क्वीजर को खरीदने के लिए सिर्फ 85 रूबल्स दिए थे, और स्क्वीजर जो है वो गैस से तो लाखों गुना, करोड़ों गुना बेहतर है। क्लियर? तो क्या ध्यान में रखना है? गैस जो है वो किसका? लोमोव का डॉग है, और स्क्वीजर जो है वो नाटालिया का डॉग है। इसे लिया गया है 125 रूबल्स में, इसको लिया गया है 85 रूबल्स में। ये ध्यान में रखना है, इसलिए लिखा है मैंने अलग से। क्लियर? ओके। लोमोव कहते हैं मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ता था, वह प्रथम श्रेणी का डॉग है। नाटालिया कहती हैं पापा ने अपने स्क्वीजर के लिए 85 रूबल्स दिए थे, और स्क्वीजर गैस से बहुत बहुत बेहतर है। ठीक है। लोमोव कहते हैं स्क्वीजर बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया। यानी कि जब हमसे कोई बोलता है ना कि हाँ देखना यहाँ पे तो ना मतलब तुम्हें ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे जो भी, जैसे सपोज कोई लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप 70,000 का आ रहा है ना, ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ 20,000 में बेस्ट क्वालिटी नया का नया लैपटॉप मिलेगा। ऐसा आपको किसी ने कहा, आप ऐसे बोलोगे वाह
मतलब कितना अच्छा आइडिया है, मस्त जोक मारा तुमने, मस्त जोक, ऐसा होता ना। तो वैसे ही वार्डन आइडिया का मतलब यहाँ पे लोमोफ बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया, मतलब एक इमेजिनेशन है तुम्हारी कि स्क्वीजर गैस से बेटर है, यानी ये जोक से कम नहीं है। नाचले कहती है स्क्वीजर इज यंग, ही मे डेवलप अ बिट बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री ही इज बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वॉल्चेंस्की हैज गॉट। अभी वॉल्चेंस्की भी एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे नाचले कहती हैं कि ऑब्वियसली देखो स्क्वीजर जो है वो यंग है, ठीक है, मतलब अभी उसकी एज नहीं हुई है उस डॉग की, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी जो भी कॉम्पिटिशन वगैरह में फाइट करने की, या नॉर्मली लाइफ में भी। ही मे डेवलप अ बिट, हाँ बिल्कुल उसको अभी डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, उसको अभी ग्रो करना है। बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री ही इज बेटर, बट अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूँ या फिर उसकी पेडिग्री की नस्ल की बात करूँ तो वो बहुत बहुत बेहतर है, और इवन जो वॉल्चेंस्की है उससे भी कई गुना बेहतर है। कौन? स्क्वीजर। तो यहाँ नाटले अपने पॉइंट्स रख रही हैं कि कैसे उनका डॉग जो है वो बेहतर है। लोमोफ कहते हैं स्क्वीजर गैस से बेहतर है, क्या विचार है तुम्हारा? नाटेला कहती हैं स्क्वीजर युवा है, वह थोड़ा विकसित हो सकता है, लेकिन अंक और वंशवाली में वह किसी भी चीज से बेहतर है, वॉल्चिंस्की से भी बहुत बहुत बेहतर। तो इस तरीके से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बहुत जल्द इन दोनों का झगड़ा होने वाला है ना, और टॉपिक क्या होगा, किसका डॉग किससे बेहतर है। तो आइए इनके झगड़े को और अच्छे से पढ़ते हैं। लोमोव कहते हैं नाटालिया स्टिपनोवना, but you forget that he is overshot and an overshot always means the dog is a bad hunter। सबसे पहले ओवरशॉट का मीनिंग बता देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओवरशॉट का मतलब होता है जो लोअर जॉ है शॉर्टर देन अपर जॉ, यानी कोई भी डॉग में ये जो लोअर जॉ होगा, ये तो चिन्ह है, जॉ तो अंदर होता है ना, तो जो नीचे का जो जबड़ा होता है, लॉ होता है, जॉ होता है, वो अपर जॉ से ऊपर का जो जबड़ा है उससे क्या है भाई, छोटा है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, लाइक ऊपर का जबड़ा बड़ा है और नीचे का जो जॉ है वो छोटा है अंदर, तो ये कहलाता है ओवरशॉट। और डॉग्स में अगर कोई भी डॉग ओवरशॉट होता है तो वो बहुत बहुत बुरा हंटर या शिकारी होता है। तो लोमोव कहते हैं कि नाटालिया स्टिपनोवना, तुम्हें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारा डॉग ओवरशॉट है, और ओवरशॉट का मतलब डॉग हमेशा एक बुरा हंटर होगा। नाटालिया स्टिपनोवना, लेकिन आप भूल रही हैं कि वह ओवरशॉट है, और एक ओवरशॉट का हमेशा मतलब होता है कि डॉग एक बुरा शिकारी होता है। नाटालिया कहती है इन द फर्स्ट प्लेस आर स्क्वीजर इज अ thoroughbred animal, the son of harness and chisels. While there's no getting at the pedigree of your dog at all, he is old and as ugly as a worn out cab horse। अभी ये जो पैराग्राफ है इसमें कई शब्द हैं जो आपको समझने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कैब हॉर्स देख लेते हैं। तो देखो, एक होता है कि मतलब गाड़ी चलाने के लिए नहीं, ये घोड़ा होता है, तो व्हीकल वगैरह कार्ट वगैरह ड्राइव करता है, तो वो चीज़ जो है वो ऐसे हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती लाइक रेस करने की या स्टफ लाइक दैट। तो नाटालिया बोलती है देखो, सबसे पहली बात तो स्क्वीजर जो है वो एक थरोब्रेड एनिमल है, सबसे बेस्ट नस्ल है उसकी, वो हार्नेस और चिजल का बेटा है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें तुम्हारे डॉग की पेडिग्री की, तो उसकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए, लाइक इतनी बुरी पेडिग्री है। ही इज ओल्ड एंड एज अगली, तुम्हारा जो डॉग है गैस, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, ओल्ड है, साथ ही साथ बहुत बदसूरत है, जैसे कि एक बहुत टाइम से काम कर रहा कैब हॉर्स हो। क्लियर? सबसे पहले थरोब्रेड की बात करते हैं, कैब हॉर्स की बात करें। वॉर्न आउट का मतलब जो बहुत टाइम तक लाइक थक चुका है काम कर करके। जैसे अगर कोई ड्रेस है आप बहुत बार पहन रहे हो, धो रहे हो, और उसका कलर ही पूरा निकल चुका है, पुरानी सी ड्रेस हो गई है, तो हम नहीं बोलते कि मतलब ये खराब हो गई, पुरानी हो गई, तो उसको वॉर्न आउट बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया उस चीज़ का। क्लियर? थरोब्रेड मतलब बेस्ट हॉर्स ब्रीड, यानी सर्वश्रेष्ठ नस्ल। कैब हॉर्स है हॉर्स यूज्ड फॉर ड्रॉइंग कैरेज, गाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला घोड़ा, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक हॉर्स है जो बेस्ट ब्रीड का है तो आप उसको रेसिंग वगैरह में यूज करोगे, एक हॉर्स है आपके पास जिसकी ब्रीड इतनी अच्छी नहीं है, जिसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्वालिटीज नहीं है, आप उसे किसी भी ऐसे काट वाट के आगे बांध देंगे ताकि हॉर्स कार्ट बन जाए, घोड़ा गाड़ी बन जाए। क्लियर? ओके। नाटालिया कहती है सबसे पहले हमारा स्क्वीजर एक अच्छी नस्ल का जानवर है जो हार्नेस और शेनी का बेटा है, जबकि आपके डॉग की वंशावली पर जाने की बात ही नहीं है, वह बूढ़ा है और घिसे पिटे कैब हॉर्स यानी कैब घोड़े की तरह बदसूरत है। अब लड़ाई चालू, ठीक है। अब उन्होंने कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी उनके डॉग की, लोमोव की। अब देखते हैं लोमोव क्या कहते हैं। लोमोव कहते हैं ही इज ओल्ड बट आई वुड नॉट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम। तो लोमोव कहते हैं मेरा डॉग जो है भले ही बुढ़ा हो चुका है, ओल्ड है,
बट ना तुम्हारे मतलब मेरे डॉग के बदले अगर मुझे कोई 5 स्क्वीजर्स भी देगा ना तो भी मैं नहीं लूंगा, यानी कि इतना बेटर है मेरा डॉग तुम्हारे डॉग से। नाटालिया कहती है there's some demon of contradiction in you today. First you pretend that the mirrors are yours, now that guess is better than squeezer. तो नाटालिया बोलती है आज ना कुछ तो दिक्कत है, आज हर एक चीज पे बहस करने का, हर एक चीज पे उल्टी बात रखने का ना राक्षस तुम्हारे अंदर आ गया है, ऐसा बोलती। डेमन मतलब राक्षस, कॉन्ट्राडिक्शन हर एक चीज के को नकारना, अलग ही बोलना, अगेंस्ट में बोलना। पहले तुमने प्रिटेंड किया, पहले तुमने ऐसे जताया, फेक किया कि मियरोस तुम्हारे हैं, ऑक्सन मियरोस। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा डॉग गैस जो है वो मेरे डॉग स्क्वीजर से बेहतर है, तो पक्का तुम ना कुछ आज कोई राक्षस घुस गया तुम में। तो ऐसे करके वो नाटालिया उनसे बात करती हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन सुनते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब डिसएग्रीमेंट यानी विरोधाभास, किसी भी चीज पे, कोई भी चीज पे सिर्फ डिसएग्री करना है, ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर आ गया है। लोमोव कहते हैं वह बूढ़ा है लेकिन मैं उसके लिए 5 स्क्वीजर्स भी नहीं लूंगा। नाटालिया कहती हैं आज आप में कुछ विरोधाभास का दानव है, पहले तुमने दिखावा किया कि घास के मैदान तुम्हारे हैं, अब गैस स्क्वीजर से बेहतर है, तो कुछ तो गड़बड़ है। लोमोव कहते हैं मैडम प्लीज बी साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस, शट अप। अब लोमोव फिर से कोई चीज झगड़ा वगड़ा हो रही थी तो उनकी तबीयत अब और खराब हो रही है, उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अपने हार्ट में। तो वो बोलते हैं नाटालिया से कि प्लीज अब शांत हो जाओ, प्लीज मैडम थोड़ा धीरे बोलो या शांत हो जाओ, क्योंकि मेरा जो हार्ट ऐसा लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यानी इतना पेन मुझे हो रहा है, तो प्लीज शट अप, मुंह बंद रखो। नाटालिया कहती हैं आई शैंट शट अप until you acknowledge that squeezer is 100 times better than your guess। भाई ये जो महिला है नाटालिया, इनका कछू ना हो सकता है। लाइक अभी ये इतना लड़ रही हैं, शादी के बाद तो क्या ही होगा बेचारा लोमोव, राइट। तो इसीलिए नाटालिया चाहती यहाँ पे, तो देखो पूरी कहानी बदल जाती, वो यहाँ झगड़ा कम कर सकती थी, खत्म कर सकती थी। आपको हर पॉइंट पे यही सिखाया जा रहा है कि अगर सामने वाला बहस कर रहा है आपसे तो आप भी बहस मत करो, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। फिर आप थोड़ा उनसे शांति से सुन लीजिए उनकी बात, प्यार से उनको थोड़ा समझा दीजिए, समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो झगड़ने का तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर नाटालिया को या लोमोव को या चुबुकोव किसी के अंदर ये बुद्धि नहीं है कि थोड़ा हम वाइसली काम लें, हम थोड़ा समझ के थॉटफुल होकर थोड़ा झगड़े को कम करें, नहीं बस झगड़े जा रहे हैं। तो नाटालिया बोलती है मैं चुप नहीं बैठूंगी। शैंट का मतलब क्या होता है, शैल नॉट को छोटा करके लिखते हैं शैंट। अगर आपको याद हो, हम पहली बात कर चुके हैं, शैंट गिव हिम एनी, शैल नॉट गिव हिम एनी। तो बोलती है मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम ये बात नहीं मान लेते हो कि तुम्हारा डॉग बेहतर नहीं बल्कि मेरा डॉग गैस से 100 गुना ज्यादा बेहतर डॉग है। क्लियर? ओके, चलिए अब ये देखेंगे लोमोव का इस पे क्या रिएक्शन होने वाला है, बट पहले इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। लोमोव कहते हैं महोदया कृपया चुप रहे, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है, चुप रहो। नाटालिया कहती है मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक आप ये स्वीकार नहीं कर लेते कि स्क्वीजर आपके गैस से 100 गुना बेहतर है। ठीक है, अभी चुबुकोव फिर इनकी बातचीत होने लगती है, कौन बेटर है, गैस बेटर है, स्क्वीजर बेटर है, गैस बेटर है, स्क्वीजर बेटर है, ऐसे ऐसे करके लड़ते रहते हैं। अब चुबुकोव को आवाज आती है कि अब क्या हो गया भैया। तो चुबुकोव बाहर जाते हैं और बोलते हैं व्हाट्स द मैटर नाउ, अब क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हो। नाटालिया कहती है पापा टेल अस ट्रूली व्हिच इज द बेटर डॉग, आ स्क्वीजर और हिज गैस। तो यहाँ पर नाटालिया बोलती है अरे पापा देखो आप फटाफट सच सच बताना, कौन सा बेटर डॉग है, हमारा डॉग स्क्वीजर या फिर लोमोव का डॉग गैस। तो यहाँ पर अब चुबुकोव जी की एंट्री होगी। अभी अगर चाहे ना तो पिछली बार जैसे रायता ना फैलाकर अभी बहुत अच्छे से ये शांति से समझा सकते हैं दोनों को कि भाई तुम दोनों के डॉग्स अपनी अपनी जगह बेहतर हैं, बेस्ट हैं, ठीक है। बट नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। सो नाटालिया के चुबुकोव कहते हैं अब क्या हो गया, अब क्या बात है। नाटालिया कहती है पापा सच में बताओ कौन सा डॉग बेहतर है, हमारा स्क्वीजर या इनका गैस। अभी लेट्स सी क्या जवाब देते हैं। लोमोव कहते हैं स्टीफन स्टिपनोविच आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्वीजर ओवरशॉट और नॉट, यस और नो। अभी इसके पहले कि चुबुकोव अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लोमोव बोल देते हैं उनको पहले ही कि देखो मैं आपसे इम्प्लोर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे बेग कर रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले बस एक चीज़ का आंसर दे दीजिए, आपका जो डॉग है स्क्वीजर वो ओवरशॉट है या नहीं, हाँ या ना। तो ये चीज़ वो पूछते हैं चुबुकोव से। अभी देखेंगे इनका क्या जवाब आएगा, बट पहले आप इम्प्लोर का मीनिंग देख लो। इम्प्लोर मीन्स टू बेग, ठीक है, यानी प्रार्थना करना, किसी से भी प्रार्थना करना कि ऐसा सा बता दो प्लीज वाली जो चीज़ है, दैट इज इम्प्लोर। लोमोव कहते हैं स्टीफन स्टिपनोविच मैं आपसे विनती करता हूँ आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या आपका स्क्वीजर ओवरशॉट है या नहीं, हाँ या ना। चुबुकोव कहते हैं सपोज ही इज, व्हाट डज इट मैटर, ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, योर गेस्ट सर्टेनली हैज हिज गुड पॉइंट्स, ही इज प्योर ब्रेड, फर्म ऑन हिज फीट एंड हैज वेल स्प्रंग रिब्स एंड ऑल दैट। चुबुकोव भाई साहब
अपनी आदत से मजबूर ये झगड़ा और बढ़ा देंगे। ये क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया कि हमारा डॉग जो है ना वो ओवर शॉर्ट है, उसका लोअर जॉ छोटा है और अपर जॉ बड़ा है, चलो ठीक है मान लिया, बट उसे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि हमारा जो डॉग है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में सबसे बेस्ट डॉग है। और रही बात तुम्हारे डॉग गैस की, उसके भी अच्छे अच्छे पॉइंटर्स हैं, यानी कुछ कुछ खूबियां हैं उसमें, जैसे कि ये प्योर ब्रेड है, ठीक है, इसकी प्योर नस्ल है। दूसरी बात, ये फर्म है ऑन हिज फीट, उसके पैरों पे बिल्कुल नॉर्मल है, वो ऐसा नहीं कि थोड़ा उठा हुआ है या फ्लैट है, नहीं, प्रॉपर पैर है उसके। उसके जो रिब्स हैं बहुत प्रॉपरली बने हुए हैं, एंड ऑल्सो ये सारी चीज़ें, मतलब सब अच्छी अच्छी बातें हैं, बट अभी भी वो बुराई करेंगे क्या, आगे पढ़ेंगे, पहले इसका सबका मीनिंग देख लो। चुबुकोव कहते हैं, और मान लिया जाए कि वो ऐसा है, लाइक हमारा डॉग ओवर शॉर्ट है, क्या फर्क पड़ता है, वह सभी के लिए जिले का सबसे अच्छा डॉग है। तुम्हारे गैस के पास निश्चित रूप से उसके अच्छे अंक हैं या अच्छी खूबियां हैं, जैसे वह शुद्ध है, अपने पैरों पर दृढ़ है, अच्छी तरह से उभरी हुई पसलियां हैं उसकी, और बाकी सब। चुबुकोव वैसी बात करते हैं, एंड सो ऑन एंड ऑल दैट, ऐसे से करके बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो अच्छी हैं तुम्हारे डॉग में, पर But my dear man, if you want to know the truth, that dog has two defects. He is old and he is short in the muzzle. तो यहाँ पर चुबुकोव बोलते हैं, बट देखो मेरे प्यारे लोमोव, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो तुम्हारा जो डॉग है ना उसमें 2 डिफेक्ट्स हैं, उसमें 2 कमियां हैं। सबसे पहला, तुम्हारा डॉग बहुत ओल्ड है। दूसरा, तुम्हारे डॉग का जो मजल एरिया है वो बहुत छोटा है। अभी मजल क्या है अच्छे से समझना है। मजल मीन्स द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द फेस इंक्लूडिंग द नोज एंड माउथ। अभी आपने कभी किसी डॉग को देखा हो, ऑब्वियसली देखा होगा, तो आपको क्या दिखेगा कि उनका इतना पोर्शन जो होता है ना, ये नोज और ये माउथ, ये पूरा थोड़ा सा बाहर होता है ना, तो ये जो पूरा एरिया है उसको मजल कहते हैं, और वो मजल जो है गैस का छोटा एरिया है, इसीलिए ये उसमें क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू चुबुकोव। लेकिन मेरे प्यारे, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उस डॉग में 2 दोष हैं, वह बूढ़ा है और वह अपने नाल मुख में छोटा है, नाक और मुख तो नाल मुख, ठीक है। देख सकते हो आप अगर चाहो तो किसी डॉग वाले पिक्चर में, तो आपको मजल एरिया क्लियर हो जाएगा। आ जाइए भैया डॉग का फोटो, यस ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देख रहे हो, ये जो ये माउथ है और ये नोज है, ये वाला जो एरिया है ना टोटल, ये इनके फेस का बाहरी हिस्सा होता है, लाइक थोड़ा से बाहर होता है ना, तो इस वाले एरिया को क्या कहोगे, मजल कहोगे। और ये एरिया जो है किसके डॉग का, लोमोव के डॉग, जिनका क्या नाम है स्क्वीजर, उस डॉग के लिए बोला गया है कि भाई उसका जो ये एरिया है, लाइक ये जो फीचर है वो छोटा है, एंड इसीलिए ये क्या है, एक उसमें दोष है। क्लियर, ओके चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है भाई, यस नेक्स्ट यहाँ पर लोमोव कहते हैं, यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मोरिन्स्की हंट माय गेस रैन नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग व्हाइल योर स्क्वीजर वाज लेफ्ट होल वर्स्ट बिहाइंड। तो लोमोव कहते हैं, अगर आपको याद है कि एक बार मोरिन्स्की हंट या शिकार चल रहा था, वहां पे मेरा डॉग गैस जो है वो बिल्कुल ऐसे नेक टू नेक, बिल्कुल ऐसे बराबरी का कंपटीशन दिया उसने, और वो काउंट कोई पर्सन होगा उनके डॉग के साथ भाग रहा था, रेस लगा रहा था। बट तुम्हारा जो स्क्वीजर है, यानी आपका जो स्क्वीजर डॉग है, वो तो वर्स्ट एक मेजरिंग यूनिट होता है, तो मतलब इतनी दूर वो तो पीछे रह गया था। यानी आपका डॉग तो भैया रेस में आगे भी नहीं था, मेरा जो डॉग है वो तो बिल्कुल ऐसे टक्कर की एक कंपटीशन में भाग लिया हुआ था और बिल्कुल टक्कर की एक लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। बट आपका डॉग जो है वो तो बहुत ज्यादा पीछे रह गया था। चलो सबसे पहले वर्स्ट का मीनिंग पढ़ते हैं। वर्स्ट इज अ रशियन मेजर ऑफ लेंथ, लंबाई का एक रूसी माप। तो रशिया में एक लंबाई मेजर करने का एक यूनिट होता है, जैसे हमारे मीटर्स, एकर्स है ना, स्क्वायर फीट ऐसे होता है ना, वैसे यहाँ पर क्या है, एक वर्स्ट है। डन। लोमोव कहते हैं, आपको याद होगा कि मोरिन्स्की शिकार पर मेरा गैस काउंट के डॉग के साथ गर्दन से गर्दन दौड़ रहा था, यानी नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा था, जबकि आपका स्क्वीजर एक पूरा वर्स पीछे छोड़ दिया गया था, यानी ये लोग इतना आगे बढ़ गए थे कि वो तो पीछे ही रह गया था। चुबुकोव कहते हैं, he got left behind because the count's whip-in hit him with his whip। तो वो बोलते हैं कि भाई इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि चुबुकोव ने यहाँ पे एक रीजन दिया है कि जो काउंट है, जो काउंट का डॉग था ना, तो काउंट के डॉग विपर इन जो है उसका विप पोर्शन जो था उससे उसको लग गई थी, इसीलिए वो
पीछे रह गया। लोमोव कहते हैं एंड विद गुड रीजन डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वरीइंग अ शिप। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने कंपेयर किया है। लोमोव कहते हैं वाह क्या बढ़िया बहाना दिया है आपने, और डॉग्स जो हैं वो एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे हैं, बट आपका डॉग स्क्वीजर जो है वो तो बस एक शीप को परेशान करने में ही लगा हुआ है, यानी वो तो कंपटीशन में भी नहीं आता है। क्लियर? ओके, चलिए विप का मीनिंग पढ़ते हैं और फिर इनकी लड़ाई को आगे अच्छे से देखेंगे। सो विप कहते हैं लॉन्ग थिंग पीस ऑफ लेदर एक्सेट्रा विद अ हैंडल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनिमल्स गो फास्टर एंड फॉर हिटिंग पीपल एज अ पनिशमेंट। दो यूजेस होते हैं विप के। लेदर का बना होता है, चमड़े का बना होता है। एक तो इसको यूज करते हैं भाई एनिमल्स के ऊपर लगा देते ताकि वो थोड़ा तेज भागे, ठीक है, या फिर थोड़ा सा मारते भी है ना, चाबुक जैसे आपको पता होगा, उससे लोगों को भी पनिशमेंट दी जाती थी, तो इसे कहा जाता है विप इन इंग्लिश, जिसे हिंदी में कोड़ा कहा जाता है। सो चुबुकोव कहते हैं वह पीछे छूट गया क्योंकि काउंट के विपर ने उसे अपने कोड़े से मारा था, तो उसको लग गई थी ना, इसलिए वो पीछे रह गया। लोमोव कहते हैं और अच्छे कारण के साथ डॉग लोमड़ी के पीछे भाग रहे हैं जब स्क्वीजर जाता है और भेड़ की चिंता करने लगता है। यानी आपका डॉग जो है वो लगा पड़ा है कहां पर, छोटी छोटी चीजों में। हमारे डॉग्स तो देखो लोमड़ियों का शिकार कर रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। चुबुकोव कहते हैं you started because everybody is always jealous of everybody else's dogs. Yes, we are all like that. You too, sir, aren't blameless. You no sooner begin with this, that and the other and all that. I remember everything. तो लोमोव की ये सारी बातें सुनकर चुबुकोव कहते हैं कि तुमने ये सारी जो कहानी है किसका डॉग बेटर है किसका नहीं, वो जानबूझ के स्टार्ट किया है, क्योंकि हर एक डॉग ओनर को दूसरे डॉग ओनर के डॉग से बहुत ज्यादा जेलसी होती है, और हम सब ऐसे हैं, हम सब ऐसे ही जलते हैं दूसरे लोगों के डॉग्स के साथ, और तुम्हें भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि तुम भी वैसे ही हो, और तुम जो है हमेशा ऐसे दूसरे इधर उधर के टॉपिक्स निकालकर बातचीत करने लगते हो, मुझे सब कुछ याद है। क्लियर? ओके। तो चुबुकोव यहाँ गुस्से में आ गए थोड़े बहुत, और वो कहते हैं तुमने शुरू किया क्योंकि हर कोई हमेशा हर किसी के डॉग से ईर्ष्या करता है। हाँ, हम सब ऐसे ही हैं, तुम भी श्रीमान निर्दोष नहीं हो, यानी आरंट ब्लेमलेस, यानी कि तुमको भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली तुम भी ऐसे ही हो कि तुम भी दूसरों के डॉग से ईर्ष्या करते हो, जेलस होते हो। नाटलिया टीजिंग, अब नाटलिया उनकी एक्टिंग करिए, जैसे नहीं ऐसे कभी कभी होता है, जैसे कोई ने बोल दिया कि ओ मम्मा मेरे को भूख लग रही है, तो हम कैसे एक्टिंग करते हो, अच्छा ओ मम्मा भूख लग रही है, ऐसे करके एक्टिंग होती है। वैसे ही बार बार बेचारे लोमोव अपनी परेशानी, अपनी बीमारी को देखते हुए क्या बोल रहे हैं कि हाँ मेरा हार्ट, माई हार्ट है ना, कि मतलब मुझे पेन हो रहा है। तो नाटलिया यहाँ पे उनकी एक्टिंग करती है, उनको टीज करती है, चिढ़ाते हुए बोलती है हाँ माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच बैक बीटल्स, नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस एंड देन माय हार्ट। यानी कि यहाँ पर नाटलिया चिढ़ाते हुए, उनकी एक्टिंग करते हुए, मिमिक करते हुए उनको बोलती हैं कि क्या बार बार तुम माय हार्ट है, और किस तरीके के शिकारी हो तुम, किस तरीके के हंटर हो, तुम्हें तो अपने घर में जाकर अपने घर के किचन जो है उसके ओवन में जाके बैठ जाना चाहिए, और वहां पर बैठ के जो काले बीटल्स या कीड़े होते हैं उनको पकड़ना चाहिए, तुम्हें फॉक्सेस के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम एक अच्छे हंटर हो ही नहीं। अब टॉपिक कहां से कहां जा रहा है, अब नाटलिया भी इंटरफेयर कर रही है, अब सिर्फ झगड़ा हो जा रहा है। नाटलिया चिढ़ाते हुए, मेरा दिल, तुम किस तरह के शिकारी हो, तुम्हें जाना चाहिए और रसोई के ओवन पर लेटना चाहिए और काले बीटल्स को पकड़ो, लोमड़ियों के पीछे मत जाओ, और मेरा दिल, ऐसे करके एक्टिंग करने लगते हैं। ठीक है, ओके। चुबुकोव कहते हैं yes really what sort of a hunter are you anyway, you ought to sit at home with your palpitations and not go tracking animals। फिर चुबुकोव बोलते हैं हाँ सही तो बोल रही है नाटलिया, तुम किस तरीके के हंटर हो, किस तरीके के शिकारी हो, तुमको तो घर पे बैठना चाहिए, बस अपने पाल्पिटेशंस को संभालो, तुम्हें जो दिक्कत है ना, ये हार्ट बीट बढ़े आती है, कम हो रही है, तुम इसको संभालो, अपने घर पे बैठो, तुमको बाहर जाके शिकार करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से चुबुकोव देखो उनको और परेशान कर रहे हैं और ज्यादा टॉन्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोमोव भी जो है वो और बीमार हो जाएंगे और अपना आपा खो बैठेंगे। चुबुकोव कहते हैं हाँ सच में, वैसे भी तुम किस तरह के शिकारी हो, तुमको अपनी धड़कनों की परेशानी के साथ घर पर बैठ जाना चाहिए और जानवरों पर नजर रखने के लिए नहीं जाना चाहिए, यानी तुमको हंटिंग वंटिंग त्याग देनी चाहिए। यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफेयर विद देयर डॉग्स एंड सो ऑन। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर, यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे। तो यहाँ पर चुबुकोव कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि तुम हंटिंग करने जा सकते हो, पर तुम क्या ही करोगे जाकर, हंटिंग करने थोड़ी जाते हो तुम सिर्फ जाते हो लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करने, बहस करने, तुम्हें सिर्फ दूसरों के डॉग्स के बारे में इंटरफेयर करना होता है, कौन बेटर है कौन नहीं है। चलो ठीक है, सब्जेक्ट जो है अब हम देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपना आपा खो दूंगा तो प्लीज टॉपिक या सब्जेक्ट को चेंज कर देना, यानी कि तुम्हारी जो बातें हैं उससे मेरे को गुस्सा आ जाएगा, तो इससे पहले कि मैं आपा खो दूं ये सब्जेक्ट चेंज कर दो। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे, बट फिर भी फिर से बोलूंगा कि तुम एक अच्छे शिकारी, क्या तुम शिकारी ही नहीं हो। क्लियर? ओके।
तो चुबुकोव कंटिन्यू करते हो, कहते हैं तुम शिकार पर जा सकते हो लेकिन तुम केवल लोगों के साथ बहस करने और हस्तक्षेप करने जाते हो, उनके डॉग्स वगैरह के साथ। अगर मैं अपना आपा खो दूं तो विषय बदल देना, वैसे भी तुम शिकारी नहीं हो। और इस तरीके से गुस्से में आ चुके हैं तीनों के तीनों। लोमोव कहते हैं आर यू अ हंटर, यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रीग। अब यहाँ पर लोमोव कहते हैं अच्छा ठीक है, तो क्या आप कोई ढंग के शिकारी हो? आप क्यों जाते हो बाहर? आप इसलिए जाते हो क्योंकि आप काउंट के साथ थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप कर पाओ, साथ ही साथ आप जो है वहां जाके लोगों को उनकी बातों में इंटरफेयर कर सको। तो आप भी तो इन्हीं चीजों की वजह से जा रहे हो ना, आप कौन से ढंग के हंटर हो? तो अब लोमोव भी अक्यूज कर रहे हैं किसको? चुबुकोव को। और क्या तुम एक शिकारी हो? तुम केवल काउंट के साथ दोस्ती करने और साजिश करने के लिए शिकार पर जाते हो। ठीक है, तो इंट्रीग जो है एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, षड्यंत्र वर्ड आपको पता होगा, उस तरीके का साजिश करना, षड्यंत्र करना, उसके लिए यूज किया जाता है। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट लाइन। लोमोव कहते हैं एवरीबडी नोज दैट ओ माय हार्ट योर लेट वाइफ यूज्ड टू बीट यू, माय फीट टेंपल स्पार्क्स, आई फॉल। लोमोव की तबीयत भी खराब है पर अपना झगड़ा करना नहीं बंद कर रहे वो भी, है ना। तो लोमोव कहते हैं सबको पता है, फिर अपना हाथ पकड़ लेते कि उनको पेन हो रहा है। सबको पता है कि आपकी जो लेट वाइफ है यानी आपकी जो स्वर्गीय पत्नी थी वो आपको बहुत मारती थी, और मेरा अब जो पैर है मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं गिरने वाला हूँ, ऐसे करके वो अभी बीमार है। चुबुकोव कहते हैं यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। अब सब एक दूसरे को फिर से अब्यूज करने लग गए। चुबुकोव बोलते हैं अच्छा ठीक है, मेरी वाइफ मुझे मारती थी, उन्होंने बोला ना, तो उसका जवाब देते हैं कि हाँ, तुम्हारी जो हाउस कीपर है, जो तुम्हारे घर का पूरा ध्यान रखती है, तुम तो उसके पैरों के नीचे दबे हुए हो, यानी कि तुम तो वही करते हो जो वो कहती है। यानी इस तरीके से एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, अगेन बहुत ज्यादा अक्यूज किए जा रहे हैं। सो लोमोव कहते हैं हर कोई जानता है कि ओह मेरा दिल, तुम्हारी दिवंगत पत्नी तुम्हें मारती थी, मेरे पैर मंदिर चिंगारियां, मैं गिर रहा हूँ। अब ये जो चीजें हैं वो इसीलिए बोला जा रहा है कि वो नहीं होता भगवान, अरे मेरा पैर, इस तरीके से जो बोलते हैं लोग चीजें, वो बोला है। चुबुकोव कहते हैं और तुम अपने घर के रखवाली जो है उसके चप्पल के नीचे हो, पैरों के नीचे हो, यानी तुम तो अपना दिमाग भी नहीं यूज करते, अपना काम तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है। तो इस तरीके से अगेन इनका झगड़ा और बढ़ रहा है। लोमोव कहते हैं अ डॉक्टर। अब इनका झगड़ा इतना ज्यादा है कि वो बेचारे पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो बीमार है, उसको थोड़ा सहायता दे दें, नहीं। तो लोमोव बोलते हैं एक डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है ना, सो डॉक्टर। नाटालिया कहती है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, पापा व्हाट्स द मैटर विद हिम, पापा लुक पापा। अभी नाटालिया बोलती है तुम किस तरीके के हंटर हो, तुम तो एक हॉर्स पे भी नहीं बैठ पाते हो प्रॉपरली। और फिर एकदम से नाटालिया का ध्यान जाता है कि कुछ तो दिक्कत है लोमोव के साथ, शायद वो बेहोश होकर गिर गए। तो पापा को बोलती है अपने कि पापा देखो इसको क्या हो गया है, पापा देखो लोमोव को क्या हो गया। सो लोमोव कहते हैं एक डॉक्टर। नाटालिया कहती हैं तुम किस तरह के शिकारी हो, तुम घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते हो, पापा इसे देखिए क्या हुआ है, पापा देखो पापा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट चुबुकोव कहते हैं आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ एयर। अब चुबुकोव को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही चीजें, वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भाई हवा चाहिए एंड ऑल एवरीथिंग। एकदम से नाटालिया बोलती हैं ही इज डेड, पुल्स लोमोव्स स्लीव। एकदम से गिरने लगता है वो लोमोव, तो वो उनकी स्लीव जो है, जो आस्तीन है, उसको पकड़ के खींचती हैं और बोलती हैं कि ही इज डेड, यानी कि लोमोव जो है वो नहीं रहे। इवान वेसिलविच व्हाट हैव यू डन टू मी, ही इज डेड। और फिर अब वो मर गए, तब उनको लग रहा है कि अब क्या मतलब ध्यान दे रही हैं, बोल रही हैं अरे तुमने क्या किया इवान, और चिल्ला रही हैं और बोल रही हैं ही इज डेड। इसके पहले नहीं था कि ढंग से बात कर ले, झगड़ा ना करें, नहीं। ऐसे ही होता ना, इंसान जब चला जाता ना तभी हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ढंग से बात करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। बट ये सब चीज़ें आपको तब समझ आती हैं जब आप कोई इंपॉर्टेंट पर्सन या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी खो देते हो, है। क्योंकि जब आपके सामने कोई भी ऐसा ऑप्शन रहता है, कोई भी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके पास या फिर बहुत पैसा होता है या बहुत टाइम होता है, या फिर आपके इंपॉर्टेंट जो लोग हैं दुनिया के वो होते हैं आपके सामने, तब आप इनमें से किसी भी चीज़ की कदर नहीं करते हो। बट जब इनमें से कुछ भी आप खो देते हैं ना, तब उसकी कदर आपको समझ आती है। बट टिल देन इट्स टू लेट, है ना। इसीलिए ये चीज भी आपको सीखने को मिलती है इस चैप्टर से कि जब कोई चीज या कोई पर्सन आपके सामने है तब कद्र कर लो, अदरवाइज जब अपॉर्चुनिटी या जब मौके या जब टाइम, जब एज, जब स्ट्रेंथ, एनर्जी, जब इंपॉर्टेंट लोग ये नहीं रहेंगे लाइफ में, इनमें से कुछ भी, उसके बाद रोने गाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर नाटालिया को देखो, अभी इतनी देर से लड़ रही थी, वो बोल रहे हैं मैं बीमार हूँ, तब ध्यान नहीं देना है। बट अब जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बदतर हो गई हैं कि वो बेहोश हो गए हैं एंड इनफैक्ट नाटालिया को लग रहा है कि वो अब है ही नहीं इस दुनिया में, तब उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। क्लियर? ओके। सो चुबुकोव कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और फिर वो हवा की तलाश में रहते हैं। और नाटालिया कहती हैं यह मर चुका है। लोमोव की बाह खींचती हैं, यानी नस्तीन खींचती हैं। इवान वेसिलविच आपने मेरे साथ क्या किया, और ये मर चुका है। क्लियर? इतने में चुबुकोव का ध्यान जाता है। चुबुकोव बोलते हैं हु इज डेड, किसके बारे में तुम बात कर रही हो?
looks at Lomov. So he is, my word, water. A doctor lifts a tumbler to Lomov's mouth. Drink this. No, he does not drink. It means he's dead and all that. अब जब इतनी ज़्यादा हॉच-पॉच हो जाती हैं चीज़ें, तो आपको समझ नहीं आता क्या बोलते हो, तो फटाफट वो अपने वर्ड्स बोले जा रहे हैं। चुबुकोव सबसे पहले बोलते हैं कि कौन डेड है, लाइक हु इज डेड। फिर वो देखते हैं लोमोव की तरफ, फिर बोलते हैं ओ माय गॉड, मतलब लोमोव नहीं रहा। फिर उसके बाद पानी बोलते पानी को बुलाओ, पानी लेकर आओ, डॉक्टर को बुलाओ। फिर उसके बाद वो एक टम्बलर कुछ इस तरीके के जग टाइप के ग्लास को बोलते हैं, और वो ग्लास को उठाते हैं, पानी के ग्लास को, और उठाकर लोमोव के मुंह की तरफ लाते हैं, और फिर लोमोव को बोलते हैं पियो। पिलाने की कोशिश करते हैं पानी, बट वो पानी अंदर नहीं जाता है, और वो समझ जाते हैं कि पक्का लोमोव जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्लियर? ओके। चुबुकोव कहते हैं कौन मर गया है? लोमोव को देखते हैं, ओ ये मेरे शब्द, पानी। एक डॉक्टर लोमोव के मुंह तक एक गिलास उठा के लेके जाते हैं, इसे पी लो। नहीं, वह नहीं पी रहा है पानी, इसका मतलब है कि वह मर चुका है। और फिर वो इस तरीके से जो बात करते हैं, ऑल दैट एंड सो ऑन, वो सब लिखा हुआ है। क्लियर? ओके। I'm the most unhappy of men. Why don't put a bullet into my brain? Why haven't I cut my throat yet? What am I waiting for? Give me a knife, give me a pistol. Lomov moves. He seems to be coming around. Drink some water, that's right. अब क्या होता है कि एकदम से चुबुकोव आप वही चीज़ें चालू कर देते हैं। मैं सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हूँ इस पूरे संसार में। मैंने अभी तक अपने आप को गोली से क्यों नहीं मार दिया? मैंने अभी तक अपना गला क्यों नहीं काट दिया? मतलब इतने दुख हैं, मैं अभी ज़िंदा रहकर क्या करूँगा? और मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ? मुझे फटाफट से चाकू ला के दो, नाइफ ला के दो, मुझे एक फटाफट से बंदूक ला के दो, पिस्टल ला के दो, मैं अपने आप को मार डालूंगा। और इतनी जब वो चीज़ें बोल रहे हैं, तब एकदम से लोमोव थोड़ा मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट दिखती है, और ऐसा लगता है कि लोमोव जो है वो वापस शायद ठीक हो रहे। फिर उनको थोड़ा पानी पिलाते हैं, वो पानी पी लेते हैं, और फिर इनको समझ आता है कि लोमोव अब थोड़े बेहतर हैं, यानी थैंक गॉड लोमोव की डेथ नहीं हुई थी। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर चुबुकोव जो है वो कंटिन्यूसली अपना बातें रख रहे हैं, एंड वो कहते हैं मैं पुरुषों में सबसे दुखी हूँ, मैं अपने दिमाग पर गोली क्यों नहीं मार देता, मैं अभी तक अपना गला क्यों नहीं काट चुका हूँ, मुझे किसका इंतज़ार है, मुझे एक चाकू दो, मुझे एक पिस्तौल दो। और लोमोव जो है वो इतनी ये जो डायलॉग्स चल रहे हैं जब तक चुबुकोव के, तब तक लोमोव में थोड़ी मूवमेंट होती है। ऐसा लगता है कि वापस होश में आ रहा है, थोड़ा पानी पी लो, सही बात है। और फिर थोड़ा पानी पिलाते हैं उसको, और शायद वो थोड़ा पानी पी भी लेते हैं। लेट्स सी। चुबुकोव कहते हैं हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विथ यू, शी इज विलिंग। ही पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू हिज डॉटर, शी इज विलिंग एंड ऑल दैट। तो देखो, जब ये पानी पिलाने के लिए बोल रहे हैं ना, पानी पी लो, इन द सेंस वो ग्लास लेकर आए और पानी पिला रहे हैं, ऐसा नाटक में दिखाएंगे। ठीक है? फिर चुबुकोव देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वो बेचारा लेटा हुआ है, अभी कोशिश कर रहा है होश में आने की। नाटालिया बेचारी परेशान है कि लोमोव को क्या हो गया, और चुबुकोव यहाँ बोलते हैं एकदम से लोमोव को, अरे जल्दी करो, फटाफट से मेरी बेटी से शादी के लिए हाँ कर दो, शादी की बात करो, फटाफट मेरी बेटी से शादी कर लो। बस क्या हो रहा है ये? मतलब प्रपोजल टाइटल तो दिया है, पर बात अब देखिए अब हो रही है जाके। ठीक है? तो लास्ट में वो अपने ये जो लोमोव हैं, होने वाले दामाद, उनको कहते हैं कि फटाफट से मेरी बेटी से शादी करने की बात कर दो, टू द डेविल विथ यू, और फटाफट से राक्षस तुम्हारे साथ है। अभी ये जो ये टू द डेविल विथ यू लिखा हुआ है, नहीं फटाफट शादी कर लो, और सॉर्ट ऑफ वो ऐसी फालतू की बातें करते रहते हैं चुबुकोव, तो उनकी आदत है। शी इज विलिंग, ही पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू हिज डॉटर्स, शी इज विलिंग एंड ऑल दैट। फिर बोलते देखो नाटालिया की भी हाँ है, वो भी राजी हो गई है, और फटाफट से अपनी बेटी का हाथ वो लोमोव के हाथ में दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरी बेटी जो है वो उसकी हाँ है, तो तुम प्लीज शादी कर लो। तो चुबुकोव कहते हैं जल्दी करो, शादी कर लो, और ठीक है तुम्हारे साथ शैतान। नाटालिया तैयार है, वह अपनी बेटी के हाथ को लोमोव के हाथ में दे देते हैं, वह तैयार है, और वह सब। और इस तरीके से लास्ट में जब वो ऑलमोस्ट इतना क्रिटिकल है वो लोमोव, तब भी शादी की बात कर रहे हैं। कौन? चुबुकोव। तो ये हो गई एक बहुत ही बेहतरीन अजीब तरीके की कॉमेडी। लोमोव कहते हैं किस whom? They kiss. Very nice too. Excuse me. What's it all about? Oh, now I understand. My heart stars. I'm happy. Natalia Stipanovna kisses her hand. My foot's gone to sleep. अभी क्या होता है ना, कुछ रिचुअल्स होते हैं, है ना, कि तो कहीं कहीं पे रिचुअल्स होते हैं दैट द कपल वुड किस ईच अदर, इसका मतलब कि शादी के लिए हाँ करती है। ठीक है? तो वही चीज़ लोमोव को भी वो बोलते हैं, तो लोमोव ऐसे होश में नहीं बोल रहे क्या बोले जा रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है। एंड देन फाइनली दे किस ईच अदर, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं एक्सक्यूज मी व्हाट्स इट ऑल अबाउट, सब क्या चल रहा है, लाइक अब क्या बातचीत कर रहे हैं, अच्छा ठीक है अब मुझे याद आ गया। और फिर उसके बाद वो फिर अपने हार्ट को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही है, पर वो बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ, यानी कि नाटालिया ने हाँ कर दिया। नाटालिया स्टिपनोवना जो है वो भी उनका हाथ लेते हैं लोमोव, नाटालिया स्टिपनोवना का, और उनके हाथ पर किस करते हैं और बोलते हैं माय फुट्स गॉन टू स्लीप, यानी कि मेरे पैर में फिर से नींद आ गई है, यानी मेरे को फिर से नमनेस फील हो रही है।
लोमोव कहते हैं किसको किस करना है, फिर वे वो किस करते हैं, बहुत अच्छा, क्षमा करें, यह सब क्या है, ओह अब मैं समझ गया, मेरा दिल, फिर उनको सितारे यानी कि एकदम से आंखें बंद होने लगती हैं, दिखना लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। नातालिया स्टिपनोवना उसके हाथ पर किस करते हैं और मेरे पैर, वापस से मेरा पैर नम हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर में कोई भी फीलिंग नहीं है। क्लियर? तो उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। चुबुकोव कहते हैं व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स, उफ। चुबुकोव को लगी हुई थी कि भाई मेरी बेटी की बस शादी हो जाए, ये जो भार है वो बस जाए शोल्डर्स से, उनका ये टेंशन है। नाटालिया का टेंशन है भाई पहले ऑक्सन मियरोज हमारा है, दूसरा टेंशन स्क्वीजर बहुत बेहतर डॉग है गैस के मुकाबले, थर्ड थिंग कि भैया ये जो लोमोव है उनसे उनको शादी करनी है, तो उनकी दिमाग पे चल रहा है। लोमोव वो अपनी बातें बस ढंग से रख रहे हैं कि देखो मेरे हिसाब से जो सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, वो सब ये हैं, और वो भी नाटालिया से शादी करना चाहते हैं, बट बेचारे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। ठीक है, तो यहाँ चुबुकोव का टेंशन खत्म हो जाता है, बोलते थैंक गॉड, मतलब कितना ज़्यादा भार मेरे कंधों से हल्का हो गया है, यानी मेरी बेटी की फाइनली शादी पक्की हो गई। नाटालिया, यस, यहाँ पर आपका जो स्टोरी है वो एंड होगा, बट देखो किस पे, नाटालिया लोमोव से कह रही हैं बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर। बोलती ठीक है, बट अब तो तुम ये चीज़ पे हाँ करोगे ना, अभी तो तुम राजी हो जाओगे ना कि तुम्हारा डॉग जो है वो मेरे डॉग से बहुत ज़्यादा बदतर है। यानी यहाँ पे स्टोरी एंड होगी, बट आप समझ सकते हो आगे क्या चलने वाला है। आगे इनकी लड़ाई चलती रहेगी, निरंतर चलने वाला ये प्रोसेस है, कभी ना अंत होगा इसका। और अब तो शादी कर रहे हैं तो अब तो लड़ाइयाँ मतलब क्या ही होगा अब। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाते हुए आपका जो प्ले है वो एंड हो गया है। क्लियर? इसको हिंदी में पढ़ते हैं। सो हिंदी में चुबुकोव के डायलॉग्स जो है उनको क्या बोलेंगे हम, मेरे कंधों से कितना भार कम हो गया है, उफ। होता है ना जब आप रिलैक्स फील करते हो, आपका ऐसा होता है थैंक गॉड, मतलब फाइनली अब सब डन एंड डस्टेड है ना। तो वैसे ही चुबुकोव बोलते हैं कि मेरे कंधों से कितना बड़ा भार हल्का हो गया, यानी कि मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई। नाटालिया कहती हैं लेकिन अब भी तुम मानोगे ना कि गैस स्क्वीजर से बहुत बेहतर है, और अब ना लोमोव अब उठेंगे सीधे अपना चेकअप करा के आएंगे, फिर बोलेंगे भैया क्या दिक्कत क्या है, लड़ लेते हैं पहले, है ना। तो इस तरीके से आपका जो ये प्ले है वो एंड होता है। एंड आई होप आपको इसको पढ़ते दौरान मज़ा आया हो, बट आपके दिमाग में ज़रूर ये चीज़ आएगी कि मतलब पढ़ क्यों रहे हैं हम, इतने प्यारे प्यारे चैप्टर्स थे, यहाँ पर क्या ही मतलब क्या सोच के दिया है सिलेबस में। तो देखो यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, जब आपको लग रहा है कि बहस चल रही है, झगड़ा हो रहा है कहीं पे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस झगड़े को बढ़ने ना दें, आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। 1-2 बार अगर थोड़ा सा चुप करके सुन लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मैसेज ये है दैट व्हेनेवर यू सी दैट देयर इज एन आर्ग्यूमेंट गोइंग ऑन, ट्राई टू काम इट डाउन, यानी कि कोशिश करो कि सब कुछ ठंडा हो जाए। ठीक है। सेकेंड थिंग, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर ग्रीडीनेस अवे फ्रॉम वॉट इज द रियलिटी। इसका मतलब भाई जो सच्चाई है उसको समझो। हमेशा अपना स्वार्थ देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पसंद है, कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है, और आप वही सोचते सोचते क्या करो कि आप जो आगे का रियलिटी है वही नज़रअंदाज कर दो। यानी ज़रूर इसमें से कोई तो सच बोल रहे हैं कि किसका लैंड है। अभी एक भी समझदार होता तो बोल देता ना कि हाँ भाई सच्चाई तो यही है ना कि लैंड इनका है। या फिर डॉग्स के मामले में तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था, हाँ भाई सच्चाई तो यही है कि स्क्वीजर बेटर है, हाँ सच्चाई तो यही कि गैस बेटर है। भाई एक जन भी मान लेता नहीं, पर अपने मैं करना है बस, है ना, कि आई एम द बेस्ट, माई इट इज़ माई लैंड, माई डॉग इज़ द बेस्ट, ये सब चीज़ें थी। थर्ड थिंग, सिर्फ उम्र बड़े होने से कुछ नहीं होता, आप में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि आप जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल कर लो। जैसे चुबुकोव जो हैं वो बहुत ज़्यादा एजड हैं, यहाँ पे 70+ समथिंग एज है उनकी, बट फिर भी वो चीज़ों को ठीक ना करके झगड़े में और इंटरफेयर कर रहे हैं और इंक्लूड कर रहे हैं चीज़ें, जिससे और ज़्यादा फ्लेम अप हो रहा है झगड़ा, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको वेट नहीं करना है कि भाई कोई आके समझाएगा इनको, नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कोशिश कर सकते हैं समझाने की, आप झगड़ा कम थोड़ा शांत कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू इट। और क्या सीखने को मिलता है हमको यहाँ पर कि भाई जो मुद्दे की बात है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमेशा उस पर आ जाओ, उसी पे बात कर लो, अच्छी बात होगी। जैसे मुद्दा क्या था, प्रपोजल। अभी लोमोव जो है सीधे सीधे आके बोल देते नाटालिया से कि देखो मैं तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आया हूँ, तो कितना अच्छा रहता ना, इतना बात ही नहीं होती। बट नहीं, पूरी फैमिली की बात करनी है, लैंड की बात करनी है, फिर लड़ना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर डॉग्स की बात करनी, मतलब अब तो सबको पता ही चल गया था मेन मोटिव क्या है। तो डू नॉट काइंड ऑफ
मूव अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक। यही चीज आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी फॉलो करनी है। पूछा क्या है प्लीज वही बताइए, ज्यादा आपको उल्टी फुल्टी बातें नहीं करनी है। जहां जरूरत है वहां करो कि आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, फिर आप आओगे मेन पॉइंट पे, बट भाई मेन पॉइंट पे आओ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑलवेज बी प्रिसाइज एंड टॉक और डू एनीथिंग टू द पॉइंट। क्लियर? सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं, तो प्लीज कभी ऐसे झगड़ना मत, प्लीज ऐसे कभी भी एक बात पे अड़ मत जाना। कोशिश करो कि चीजें जो हैं वो हमेशा लाइफ में थोड़ी सी शांति से हैंडल की जाएं, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जो मुद्दे की बात है वो कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लेक्चर दे दे के बातों को बढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है? सो इस तरीके से वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर द प्रपोजल। आई होप आपको मजा भी आया हो, आई होप आप ऐसा ना सोच रहे हो कि क्या हो रहा था ये। क्लियर? ओके, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द वेबसाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन द बिगनिंग कि वेबसाइट क्यों विजिट करनी है, कैसे विजिट करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। देखिए, वेबसाइट विजिट करने का एक ही फायदा है, और वो पता है फायदा क्या है, कि आपको ना मेहनत नहीं करनी पड़ती है चीज़ों को सर्च करने में, स्क्रॉल करके ढूंढने में, बल्कि आपके सामने सारी चीज़ें इतनी प्रॉपरली अरेंज्ड होती हैं कि आप बस क्लिक करेंगे और एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो एक फायदा है, बट सबसे बेस्ट फायदा है कि आपका टाइम बचेगा। अब आपको करना क्या है, गूगल पर जाके टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे देखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी ऐसे आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुद टाइप करूंगा भाई, तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपको सब एक्सप्लोर करना है तो आपके सामने सब कुछ एक प्रॉपर फोल्डर में दिया हुआ है। जैसे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को बिलोंगिंग कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 पढ़ना चाहते हो, प्लीज क्लिक करो इंग्लिश मीडियम पे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपके पास एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो एक्स्ट्रा क्या है वो आप जान सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्लिक करो एनटीएससी पे, सब्जेक्ट्स आएंगे, क्लिक करो, वीडियोस देखो। ओलंपियाड वही सेम चीज, क्लिक करो, सब्जेक्ट्स आएंगे, कोई भी टॉपिक चूज करो और वीडियो देखो। सिमिलरली अगर आप किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करती हैं तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो आप क्या करो, बस यहाँ क्लिक करो, सारी लिस्ट आ जाएगी। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप यही करते हो, आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम पर क्लिक कर रहे हो, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आएंगे, बट किस क्लास के, भाई वो क्लास जो आप चूज करेंगे। जैसे आपके सामने इतनी सारी क्लासेस हैं, क्लिक करो, जैसे सपोज क्लास 10, आपके सामने सारे विषय की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। अब इस लिस्ट में से आप उस पर क्लिक कर दीजिए जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई टॉपिक, क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करो, वीडियो प्ले होना स्टार्ट होगा। जैसे आपको अमांडा का वन शॉट रिवीजन देखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, क्लिक करो, आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना आसान है वेबसाइट से कोई भी वीडियो तक पहुंचना, कोई भी चैप्टर को समझना। इसीलिए वेबसाइट पे विजिट करने के लिए हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज आप ही का टाइम सेव होगा। और इस तरीके से वेबसाइट का क्या एक एडवांटेज है, आई होप वो क्लियर हो गया। साथ ही साथ अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स ने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल जो है वो अलग से सेपरेटली ओपन किया है, ताकि जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ ना हो और उनको बहुत अच्छे से आसानी से वीडियोस मिले, ताकि घर बैठे बिना रुकावट के वो अपनी प्रेपरेशन कर सके। तो अगर आपको पता है कि कोई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के बारे में नहीं जानता है और आप उनसे शेयर करेंगे तो उनका फायदा होगा, प्लीज डू शेयर अबाउट द चैनल विद देम। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके सेलफोन या आपके जो भी डिवाइस है उस पर नोटिफिकेशन आते रहें जैसे ही वीडियो अपलोड हो, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कीजिएगा चैनल की, चैनल पे पहुंच जाएंगे और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके सामने जो भी नोटिफिकेशंस होंगे ना वो आते रहेंगे। क्लियर? ओके, चलिए। सो विद दिस हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो द प्रपोजल का पार्ट 1 जो प्रीवियस वीडियो था और ये पार्ट 2 क्लियर हो गया है, और अब आप कोई भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत रेडी हैं। साथ ही साथ अब हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।